गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो मैं जिम में आ चुका था और चल रही अपनी ट्रेडमिल, क्योंकि टोनी 10 मिनट लेट है। उसका मैसेज आया गिव मी 10 मिनट्स, तो उसको देते 10 मिनट का टाइम, जब तक हम करते हैं कार्डियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। मेहनती रावत जी। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं ऑफिस की तरफ। एक रास्ते में छोटा सा काम है, वो भी निपटाएंगे। मॉर्निंग वंस अगेन। और हम लोग मैं निकल चुका था अपने घर से, और थोड़ा हेलमेट पहन के बाल बेकार हो गए ना, सुबह थोड़ी देर के लिए पहना था। तो निकल चुका था घर से, और आज था प्लान मेरा बल्लभगढ़ होटल। तो यार वो क्या हुआ कि कल जो मैंने अपना फर्स्ट टाइम कैमरा जो था अपना GoPro Hero 11, वो मैंने अपने उससे कनेक्ट करा, हेलमेट पे कनेक्ट करा। और हेलमेट पे कनेक्ट करा तो मैं देखा, मैंने आगे सामने से जैसे दिखता है वो बाइक पे बैठ के, एक्चुअल पता चला तो पता चला वो उतना ज़्यादा नीचे की तरफ देख रहा है। वो टंकी से आगे का पोर्शन आ रहा, फ्रंट का पोर्शन नहीं आ रहा। तो उसमें एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही थी, जो हेलमेट पे लगा था क्लिप उसके साथ, और उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही थी ऊपर के लिए रखने के लिए उसे। तो मैंने फिर एक ना उसका माउंट में एक अटैचमेंट होता है, वो ऑर्डर करा है कल अमेजोन से। वो मेरे को कल रिसीव हो जाएगा, उसके बाद अपना ना मतलब वो व्यू क्लियर हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो फिलहाल गाड़ी से ही चलते हैं। तो वो मैंने अटैचमेंट मंगा दिया, वो कल आ जाएगा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि सारी टेस्टिंग कर लेते हैं अभी कि कहीं लॉन्ग जब हम जाएँ, अच्छा कहीं टूर बनाएं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे हमें दिक्कत ना हो। तो अभी निकल चुके हैं और चलते हैं। तो हम चल रहे हैं अभी हिली एरिया पर, ये है अरावली हिल्स, और रास्ता बहुत सुंदर है, बड़ा मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके। क्योंकि अपने को जाना है पहले फरीदाबाद, और ये आएगी आगे चेक पोस्ट। और ये देखो बंदर भैया, बंदर मामा पैन पजामा। तो ये चेक पोस्ट पार करते हैं, और ये पार करते ही हम पहुंचेंगे सीधा फरीदाबाद। नाउ वी आर ऑन फरीदाबाद। और आज है दिल्ली में ड्राई डे, आज है रामनवमी, दिल्ली में ड्राई डे। आज होगी हरियाणा वालों की मौज। आज यहाँ पे ठेके चमचमा रहे होंगे, चारों तरफ से उजाला फेंक रहे होंगे। शाम के टाइम तो समा देखते ही बनेगा। और सारे दिल्ली वासी जो स्थायी निवासी हैं, जिनको यहाँ पे पास पड़ता है, वो यहीं पे आ जाएंगे अपना, यहाँ पे मिलेगी चाइल्ड बियर अवेलेबल हियर। रास्ता ये बड़ा फनी है लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहाँ से कहाँ चल के निकल के आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और एक ये ही दुनिया में ऐसी जगह है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वाइन, इंग्लिश वाइन एंड लिक्विड सोप, सब जरूरत के हिसाब से यहाँ पे आते हैं, इसे कहीं नहीं जाना पड़ता। तो ये रास्ता बड़ा मज़ेदार है, इसलिए मैंने कहा इस रास्ते को दिखाया जाए आप लोगों को। बड़ा फनी रास्ता है, बड़ा मज़ा आता है इसमें, इस गोल चक्कर तक। उसके बाद फिर आके बेकार हो जाएगा ये। आजकल तो देखा था ठेके पे क्या मस्त भीड़ थी, इतना बेचारा कोई वैसे धंधा करने बैठेगा ना कुछ पैसा लगा के, उसे कस्टमर देखना पड़ता है। यहाँ लोग करोड़ों करोड़ों ला के दुकान खोल के बैठे हैं, कस्टमर का वेट करते रह जाते हैं। और यहाँ पे ऐसी तैसी कराता हुआ आता है बंदा। और ये इसकी हवन सामग्री यहाँ मिल रही है।
कि अगर वहाँ से ले लिया और नहीं दिलाया, यहाँ से लेके जाओगे तो भैया पानी चखना यहीं से मांगता है। तो दोस्तों हमें भी नवरात्रि के बाद से काफ़ी टाइम हो चुका है कि हमने ये उसको हाथ नहीं लगाया। आज भी अवॉइड करेंगे, कल हाथ लगा लेंगे, पूरा पकड़ेंगे कल शाम को उसे, देखते हैं क्या क्या मज़े करे उसने हमारे बिना। देखो जी 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे तक जिम जाना, वहाँ वर्कआउट करना, उसके बाद अपना डेली रूटीन करना, और ये सब ना मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे को प्रैक्टिस है इस चीज़ की, अब आदत पड़ गई है 7 साल से। मैं सुबह जिम जाता हूँ, लेकिन ना मेरे को कोई शौक़ नहीं है वो 6 पैक फलाना ढिमकाना चाहिए। अच्छे सबको लगते हैं, लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो करने का क्या ही फ़ायदा है। देखो जो फिटनेस लवर है वो करते हैं, जिनका एक गोल है, जिनको उससे कमाई है, जो मतलब जो जिनको अपने शरीर को दिखाना होता है, उसी से कमाना खाना होता है, उनके लिए ठीक है। अपना कोई ऐसा फंडा नहीं है लाइफ में। जैसे टाइगर श्रॉफ भैया बोलते हैं कि इतने सालों तक नमक नहीं खाया, इतना चीनी नहीं खाया, क्या फ़ायदा भैया, एक ही लाइफ मिली है। आप लोग 6 पैक बना के चुपचाप निकल लेते हैं, 6 पैक लेके फूकने पड़ते हैं। तो अपने को ऐसा कोई शौक़ नहीं है, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इस लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। तो अपन तो जीते भैया पूरे फन के साथ, जो दिल करे खा लो। हाँ ये है कि अगर मुझे छोले भटूरे खाने तो मैं सोचूंगा हल्दीराम के खा लूँ, थोड़ा हाइजीन होगा, थोड़ा कम ऑयली होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं छोले भटूरे नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता गुरु। अपना खाओ पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना वर्कआउट करो, सब कुछ करो, ठीक है ना। मैं किसी को एडवाइस नहीं देता कि भाई कोई अल्कोहल कंज्यूम करे यार वो, लेकिन हम करते हैं, हमारा मन करता है हम करते हैं। जब नहीं मन करता तो हम छोड़ भी देते हैं, कई महीना छोड़ देते हैं, हफ्ता छोड़ देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। पर दिल करता है तो करते हैं। एक डिसिप्लिन बना रखा है भाई, इतना लेना है, इतना है, ऐसे लेना है, इन दोस्तों के साथ ही लेना है तो लेना है, बस बात ख़त्म। कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने दोस्तों के साथ तो लिमिट भी भूल जाते हैं, और लिमिट कुछ नहीं होता है। आपको पता चलना चाहिए आप कितना, आपकी कैपेसिटी कितनी है, हमें पता होता है। हमें अगर उसके बाद भी हमारा फंडा है, बस ड्रिंक और ड्राई को नहीं करते मिक्स जल्दी से क्या ना करते ही नहीं है, 99% तो करते ही नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि उसमें सेफ्टी हमारी भी है और दूसरे सामने वाले की भी है। भाई हम तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अगर कोई किसी के लग जाए बेचारे के यार, तो अपना परिवार पालने निकलते हैं घर से। तो इस चीज़ को बस एक ह्यूमैनिटी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भैया बाकी लोगों का भी ध्यान रखा जाए। हम भी बाइक चलाते हैं, हम भी ध्यान रखते हैं, कोई हमारा भी ध्यान रखता होगा कि भाई ये बाइक लेके जा रहा था, चलो इसको जाने दो। तो ह्यूमैनिटी बोलते हैं इसको। लोगों के बारे में सोचना अच्छी बात होती है। अब ये कोई किसका फ़ोन आ रहा है, मैं चलो फ़ोन अटेंड कर लो फिर मिलता हूँ। तो सारे काम निपटा के ऑफिस के निकल चुके हैं, शाम हो चुकी है, समय हो चुका है 6:54, और हम निकले घर की तरफ। और बड़ा अच्छा शानदार मौसम हो गया आज, पता नहीं इतना गर्म है नहीं, जैसे बीच में हो गया था 1-2 दिन बारिश पड़ने की वजह से थोड़ा सा आराम है। खैर हम तो गाड़ी में, लेकिन फिर भी जैसे जिम भी गए थे सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, और आज का फिर भी ठीक है और बड़ा मज़ा आ रहा है। रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। तो आज दिल्ली में है ड्राई डे, आज सब ड्राई रहेंगे, सूखे। हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी तरी यहीं से डाल लें, घर लेके चलते हैं। एक दोस्त है महाजन भैया को बुलाएंगे रास्ते में, महाजन भैया को बोलेंगे और थोड़ा सा गला गीला करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ज़्यादा सूखा रहना भी ठीक नहीं है, ड्राइनेस आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो आज अपने आप को हाइड्रेट करेंगे हम शाम को बियर के साथ। हैव मोर। अब ना मौसम, अरावली की पहाड़ी, शूटिंग रेंज का रास्ता, क्या मजेदार व्यू है। ऐसा लगता ना जैसे किसी मतलब किसी हिली एरिया में आ गए हम लोग, कहीं पहाड़ों में, पूरा फील वैसे ही देता है रास्ता। और ये है अरावली इंटरनेशनल स्कूल जो आप देख रहे हो राइट में, बड़ा ही खतरनाक स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास आदमी को
गिरवी रखना पड़ता है अपने आप को। और हम पहुंच गए फरीदाबाद। ये रोड जाता है लेफ्ट में पाली की तरफ, जिससे मैं उस दिन आ रहा था ना, दिखाया था आपको। और हम जाएंगे इस रास्ते, ये जन्नत वैली देख लो भैया। कोई कहता है कश्मीर में जन्नत है या फरीदाबाद में भी जन्नत है। ओ ऑटो वाले भैया, जगह देख के, ए भाई जगह देख के चलो। जन्नत वैली गार्डन, इसको ऊपर करते हैं। और भैया यहाँ पे ताज विवांता भी है। और ये ज़्यादातर से यहाँ पे सब गार्डन गुर्डन ही है। और ये मानव रचना, मानव रचना का नाम सुना है? ये मानव रचना, ओमेक्स सिटी। अच्छा चीज़ देखिए, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं। बाइक पे बैठ के आप पता नहीं क्या क्या बातें आपके मन से निकलती हैं। बहुत अच्छा खुद फीलिंग आती है, देखने में बड़ा मज़ा आता है। बाइक चलाते समय ना एक अलग ही फील आता है। जो ये करते हैं ना बाइक से, मैं भी नहीं सोचता था। मेरे को कम से कम नहीं तो 15 साल हो गए थे बाइक छोड़े हुए कि मैं कभी मतलब जिम से आके लेके नहीं गया। पेट्रोल भी डलाना होता है तो कहीं बाहर, तो मैं कई बार अपने भतीजों को दे देता हूँ कि बेटा इसमें तेल डला के लिया, इसका टैंक फुल करा दे, ताकि मेरे को ज़रूरत ना पड़े दोबारा से। क्योंकि स्प्लेंडर लोकल चलना है, स्प्लेंडर उठा लेते हैं। स्प्लेंडर में एक बार तेल भरवा दिया, 2 महीने की छुट्टी, जिम जाना, बच्चे को छोड़ना, सब। तो बाकी फिर मेरी यज़दी भी ऐसी खड़ी थी। अब यज़दी ड्राइव करता हूँ ना, फन टू ड्राइव है यज़दी। मतलब ये नहीं कह रहा मैंने खरीदी है, मैंने बहुत सी बाइक चलाई है, लेकिन फ़न टू ड्राइव है। आप उस गाड़ी को चला के देखो, आप कभी रॉयल एनफील्ड लेने की सोचोगे भी नहीं। क्योंकि रॉयल एनफील्ड अलग सेगमेंट है। देखो वो इजी टू यूज़ है, मतलब लोग हैबिचुअल हैं, एडिक्टेड हैं, उसके स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाते हैं, उसके मैकेनिक आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अगर उस दुनिया से थोड़ा सा उस कुएँ के से बाहर उछलेंगे ना, तो बाइक क्या गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी है मार्केट में ना। जैसे हम लोग क्या होता है, जब नॉर्मली गाड़ी में मारुति में, जैसे मैं भी फर्स्ट गाड़ी मारुति 800, सेकंड गाड़ी अल्टो, थर्ड गाड़ी क्या बोलते हैं अपना रिड्स, फोर्थ गाड़ी ग्लेंजा भी क्या है, वो भी मारुति है, बलिनो ही है, ठीक है। मतलब फिर मैं बाहर आया अपने आप को लेकर और महिंद्रा पे आया, तो बड़ा अच्छा फीलिंग आई। महिंद्रा चला के मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता इसकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, रीसेल वैल्यू क्या है, क्या नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर मेरे इसमें 5 साल मेरी मर्जी के निकल जाते हैं ना, तो एक ना पीस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, संतुष्टि ना। संतुष्टि आप क्या ही करोगे, ठीक है माइलेज ज़्यादा दे देती है थोड़ी सी, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैंने पहले अल्टो ली थी, अल्टो लेने के बाद मैंने क्या करा, उसको चलाया। पहले तो जब मैंने अल्टो ली थी, जब तो तेल भी ऐसे ही था, 40-45 रुपये लीटर था। जब 800 ली थी, जब तो सस्ता ही था तेल, जब तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपये था। और जब मैंने अल्टो ली, जब भी 40-45-50 तक था, तो पता ही नहीं चलता था अल्टो क्या माइलेज देती थी। वो 25 प्लस ही माइलेज दे देती होगी। फिर जब तेल महंगा हुआ, किसी ने मुझे सलाह दी कि भैया इसमें CNG लगा लो, और वो मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला था, CNG लगवाना। उसमें CNG लगवाने के बाद ना, मतलब उस टाइम पे CNG का इतना वो नहीं था, मतलब जैसे CNG भरवाने के जो पंप्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा थे नहीं। और लाडो सराय में भीड़ में फंसे रहते थे, और उसमें फंसे ना क्या करते थे कि अब आदमी क्या करेगा बताओ, आधे घंटे लाइन पे लगना, तो हम क्या करते थे, एक बियर लेट के चले जाते थे कि भाई चलो घर के पास ही है, CNG डला घर पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ इतनी लंबी लाइनें लगने लगी, उसमें बियर का खर्चा ज़्यादा हो गया। मैं कहा जितने की बियर पी रहे हैं उससे अच्छा तो यार क्यों ना। फिर मैंने डीजल गाड़ी ली। अभी मैंने ग्लेंजा भी ली थी पेट्रोल, अब मेरे को डीजल की ऐसी आदत हो गई, डीजल गाड़ी मैंने दोबारा डीजल ही ली। कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता, अपने को चलानी 5 साल भी नहीं होती गाड़ी, 5-6 साल में बदलेंगे। सारी ज़िंदगी के लिए थोड़ी ना चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ों से मोह माया करना बेकार है। 5 साल 10 साल 15 साल क्या गारंटी हम रहेंगे इसको चलाने के लिए। तो जो अभी आनंद आ रहा है ना, उसको तो ले लो पहले। तो भैया अपने को इस महिंद्रा गाड़ी में पूरा आनंद आता है। कहीं हिल पे ले जा, कुछ किलो, एक्चुअली रियल व्हील ड्राइव है ना, वेट को वेट समझती नहीं है, अंदर कितना बैठा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इस गाड़ी को।
लो एंड टॉर्क कितना प्यारा है। 1500 RPM के बाद अगर आपने गलती से ज़्यादा रेस दे दी, एकदम से दबा दिया, तो ऐसा लगता है पैरों के नीचे से निकल जाएगी। ऐसे सेम मेरी यजदी है। उसको यजदी लेने का रीज़न ही ये था भाई साहब, 0 to 100 इतना अच्छा है उसका। अब मैंने कभी ऐसे काउंट करा नहीं, लेकिन मैं जब भी उसको एक्सलेट करता हूँ ना, वो जो टॉर्क देती है ना, समा बन जाता है उसमें, बड़ा मज़ा आता है। तो बातें करते करते देखो बॉर्डर आने वाला है, हम लोग पहुंच गए हैं। ये लास्ट गोल चक्कर है, इसके बाद हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। तो भाई यहाँ से निकल के बाहर लेके करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी ना पीछे ऐसे गड्ढे थे ना, एकदम से ध्यान नहीं दिया, मैंने खोद रखा था, गवर्नमेंट ने खोदा होगा, और टायर गया ना पीछे, एकदम से ऐसे उछला अगला टायर जैसे ना। एक चीज़ याद आ गई, जब मैं वियतनाम गया था ना, तो हम लोग दनांग से निकले, हमारी फ़्लाइट थी हनोई की। तो हनोई में क्या करा, वियतनाम गवर्नमेंट ने, हम जो एयरलाइंस थी उसने क्या, हमने कहा सीट कंफर्म कर दो अंदर जाते समय। तो कह रहे अगर आपको मतलब विंडो सीट या कुछ अपनी सिलेक्टेड सीट चाहिए तो $5 पर पर्सन देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार $5 क्यों दें। मैंने कहा अभी तो 1 घंटे की तो फ़्लाइट है, 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, मैं क्यों देने। मैं कहा चलो जी। उसने हमें बैठा दिया सबसे पीछे। मतलब ये भी नहीं सोचा कि कोई टूरिस्ट है, अपने जितने उनके लोकल थे वियतनामीज़, उनको आगे बैठा दिया, हमें पीछे। और भाई साहब जहाज जैसे उड़ता है ना, ऐसा करे पीछे पूछ नीचे की तरफ जाए, फ्रंट आगे की तरफ, भाई साहब क्या टर्बुलेंस फील होती है ना पीछे। बड़ा सही एडवेंचर। लेकिन सच बताओ ना, फटी तो थी लेकिन मज़ा बड़ा आया, क्योंकि हम अक्सर जब भी सीट मिलती थी, हमने ज़्यादातर विंग्स के आसपास ही होते थे, वहाँ सबसे कम टर्बुलेंस होती है। और पीछे का जो मज़ा है ना, हमने ज़िंदगी में पहली बार लिया। फ़्लाइट तो बहुत करी है मैंने, और उसमें भाई साहब जो मज़ा आया ना, जो मतलब डर वाला मज़ा, वो डर के आगे जीत वाली, तो वो एकदम से याद आ गया मुझे वाला सीन। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बाकी हनोई में तो हमें एक मिले थे अपने, हम गए होचिमिन में भाई साहब वो लोग खाना खाते हैं ना मीठा ना नमकीन, पता नहीं फीका ही खाना खाते हैं। और वहाँ पे ना मतलब हम उसको बोलना पड़ता था। होटल तो हमारा अच्छा था, वो बेचारा डाल देते थे, वो सही बनाते थे, हम जैसे बोल देते थे। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। अब भाई होचिमिन में हम तो परेशान हो गए। फिर गए हम दनांग में हम क्या करते थे, थोड़ा टर्किश फूड वगैरह इधर उधर से ना, इजिप्ट का, टर्किश का, ये मंगा के और खा लेते थे, वो थोड़ा ठीक रहता था। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थे इतने, क्योंकि समुद्र किनारे था, छोटा सा शहर है और खूबसूरत सा। तो वहाँ पे दनांग में जाके फिर वहाँ से जब हनोई गए ना, अब 10 दिन का टूर था। हनोई जाते जाते हम, हनोई के लास्ट 3 दिन थे हमारे, 6 डेज़ हम निकाल चुके थे, 7 डेज़ ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद हमने तंग हो गए थे। फिर हमने ढूंढा एक इंडियन रेस्टोरेंट, हमें मिले हरीश जोशी। ओ भाई साहब, उन्होंने तो आज मैं आपको ये खिलाता हूँ और आज मैं आपको वो खिलाता हूँ, पूरा समय बांध दिया भाई साहब। हमें 7 दिन में पता चल गया कि हम इंडियन कितना अच्छा फूड खाते हैं, हमारे बस की नहीं है। अब लोग बोलते हैं ना जहाँ जाते हैं वहाँ का फूड ट्राई करना चाहिए, वो सब अच्छा लगता है एक आध बार में, कि आप एक आध बार गए, एक आध दिन करा, ठीक है। लेकिन ना हम लोग नहीं खा सकते भाई वो चीज़, अलग ही, मतलब क्या बताऊँ आपको ना। एक तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बीफ चलता है, एक तो वो दिक्कत होती है। सबसे पहले कुछ भी चीज़ में अगर नॉनवेज है तो हाथ डालने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। लेकिन टोटल मिला के ना मज़ा बड़ा आया था। लेकिन वहाँ के लोग ना, चाहे उन्हें इंग्लिश समझ में ना आती हो, हिंदी समझ में ना आती हो, लेकिन चीट नहीं करते कभी भी। इतने जो बोल दिया ना, वो फिर से अपनी गर्दन उतरवा देंगे, उसको पूरा करेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वियतनामीज़ ना, इस मामले में मुझे बहुत अच्छे लगे ये लोग। वहाँ की कंट्री से साफ़ सफाई, क्या बढ़िया लोगों का, हर बंदे के अंदर कंट्री स्पिरिट है, अपने देश को साफ़ रखना, अपने उसको, ये नहीं कि हमारे यहाँ की तरह गुटखा खाया पुचुर। मैं नहीं कह रहा हमारा देश बेकार है हमारे, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग हैं ना जो चीज़ों को समझते नहीं है जल्दी से। बताओ, मैं देखता हूँ रेड लाइट पे गाड़ी से निकलेगा, गर्दन बाहर निकालेगा, भर इतना सारा उगल देगा जहर अपना, पता नहीं क्या। चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करते, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और हम पहुँच चुके हैं सैनिक फार्म, घर के पास। शाम का माहौल है, आपको दिखाता हूँ। ये चल रही है हमारी राइड। अब सैनिक फार्म में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और अब मिलते हैं हम आपको घर पे। तो अब पहुंच चुके थे अपने घर पे और अभी एक मीटिंग शुरू होने वाली है महाजन भाई और मेरी।
और ये मुद्दा देश विदेश से लेकर राजनीति को लेकर और लेह लद्दाख के टूर को लेकर कहीं तक भी जा सकता है। स्ट्रेटजी तैयार होगी। और ये कमज़ोर दिल वाले को लिए मैं इसलिए नहीं बना रहा आगे का, कि कमज़ोर दिल वाले होंगे उनको दिक्कत हो सकती है। तो आज के वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं कल नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।